BS1 कैलकुलस 1 लेक्चर 1। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैलकुलस होती क्या है और फिर उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होता है। तो कैलकुलस जो है मैथ्स की एक ऐसे ब्रांच या एक ऐसे टूल बोले हैं जिससे हम स्टडी ऑफ चेंज पढ़ते हैं, या सिंपल अल्फाजों में कहा जा सकता है स्टडी ऑफ चेंज इज़ कॉल्ड कैलकुलस। अब यहाँ इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसको पढ़ा जाए तो उसके मुताबिक कैलकुलस इज़ द मैथमेटिकल टूल यूज्ड टू एनालाइज चेंजेस इन फिजिकल क्वांटिटीज़. It was developed in the 7th century to study 4 major classes of scientific and mathematical problems of the time. इनके कहने का मतलब ये है कि कैलकुलस जो है वो एक ऐसा टूल है जिसके मुताबिक हम किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी के अंदर चेंज को पढ़ते हैं, और इसको 17th सेंचुरी के अंदर 4 बेसिक साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी करने के लिए बनाया गया था विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हमें पता है कि जब कोई भी चीज़ चेंज हो रही होती है तो वो चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द टाइम, राइट। अब देखिए यहाँ पे पहले पॉइंट में कह रहे हैं कि फाइंड द टेंजेंट लाइन टू अ कर्व एट अ पॉइंट। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई एक कर्व हो, कोई भी सर्किल हो या कर्व, उसके ऊपर जो टेंजेंट बन रहा है, उसकी लाइन है, उसके ऊपर जो पॉइंट्स उनके अंदर जो चेंजेस आ रहा है वो हम स्टडी करेंगे कैलकुलस में। दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ कर्व, द एरिया ऑफ रीजन एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसको कर्व की लेंथ के लिए, एरिया ऑफ द रीजन और वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड के स्टडी के लिए बनाया गया था। तीसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। इनमें कहा जा रहा है कि अगर कोई भी एक क्वांटिटी है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ कितनी, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस है, या इस तरह से कितना उसके अंदर फ़र्क आ रहा है, चेंज आ रहा है, वो हम कैलकुलस में पढ़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब कह रहे हैं कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन और द मैक्सिमम रेंज अटेनेबल फॉर अ प्रोजेक्टाइल बाय वेरिंग इट्स एंगल ऑफ फायर। इनके कहने का मतलब ये है कि अब देखें, आपका प्लैनेट है, उसका फ़ासला सूरज से कितना है, उसमें मैक्सिमम और उसकी मिनिमम वैल्यूज़ जो आ रही हैं वो क्या आ रही हैं। तो उसकी स्टडी के लिए इन्होंने बनाया था कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना फ़ासला हो सकता है प्लैनेट का सन से। फोर्थ में इन्होंने कहा गया है कि गिवन अ फार्मूला फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम। यानी कि आपके पास ये आपको फार्मूला देता है कि आपके पास कोई भी बॉडी है, वो स्पेसिफ़िक अमाउंट ऑफ टाइम, किसी भी वक्त जो वो स्पेसिफ़िक अमाउंट ऑफ टाइम में जो वो ट्रैवल कर रही है, तो उसके अंदर कितना डिस्टेंस पैदा हो रहा है उसका फार्मूला देता है। या आपको वेलोसिटी का फार्मूला देता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला देता है, और इसी तरह से conversely given a formulae that specify the acceleration or velocity at any instant, right. Find distance traveled by the body in a specific period of time. अब ये कह रहे हैं कि हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं बॉडी का जो स्पेसिफिक टाइम के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर वो ट्रैवल कर रही है। ये तो बेसिक कंसेप्ट था कैलकुलस का कि कैलकुलस होती क्या है और स्टडी क्यों की जाती है और क्यों इसको डेवलप किया गया था। अब आ जाए फंक्शंस के ऊपर। फंक्शन क्या होता है? इन अ जनरल इफ़ अ क्वांटिटी, डेफिनेशन के मुताबिक इन अ जनरल इफ़ अ क्वांटिटी y डिपेंड्स ऑन अ क्वांटिटी x इन सच अ वे दैट ईच वैल्यू ऑफ x डिटरमाइन एग्जैक्टली वन वेरिएबल ऑफ y, देन वी से दैट y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। आम अल्फाजों में कहा जाए तो आपके पास एक वेरिएबल हो, वो डिपेंड करे दूसरे वेरिएबल के ऊपर, तो वो हमारे पास फंक्शन कहलाता है।
डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन कहलाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4x + 1, इसमें हमारे पास y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब x की डिफरेंट वेरिएबल के वैल्यूज़ के ऊपर y की डिफरेंट वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। अगर यहाँ पर हमारे पास x है, इसको हम रिप्लेस करें 2 से, तो y की जो वैल्यू है इसमें 2 पुट करने पर 4 2 ज़ा 8 + 1 9 हो जाएगा। इसी तरह से 1 पुट करने पर इस इक्वेशन में हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है 5। इसी तरह x की वैल्यू 0 पुट करने पर हमारे पास जो है y की वैल्यू आ रही है 1। तो अब देखें, x की डिफरेंट वैल्यू के ऊपर कोई ना कोई y की वैल्यू निकल कर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब ये है कि x की डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर y की एक वैल्यू निकल कर आ रही है, तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि यहाँ पर ये जो एक स्विस मैथमेटिशियन था लियोनार्ड आयलर, उसने हमें बताया था कि जो फंक्शन है उसको इस तरह से लिखा जा सकता है, लेटर f से उसको डिनोट किया जा सकता है। तो y इज़ इक्वल्स टू f(x) इस तरह से लिख सकते हैं। इसको पढ़ेंगे y इज़ इक्वल्स टू f(x), f(x) यानी कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ये हमारे पास इस तरह से लिखा जा सकता है इक्वेशन 1। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है y इक्वल्स टू f(x) indicates that y is a function of x. The quantity x is x in equation 1 is called independent variable of f, and the quantity y, the variable y, the dependent variable of f. ये आपको वही वाली बात बताई गई है कि इसमें जो क्वांटिटी है x जो है वो इंडिपेंडेंट है, y जो है वो डिपेंडेंट है। अब फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस में जो ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं कि फंक्शंस को सॉल्व किस तरह से किया जाता है, तो उसके बहुत बेसिक से अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, रूल्स हैं। उनका मतलब क्या है कि आप इन फंक्शंस को, किसी भी फंक्शन को आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हैं इन नेचुरल वे, यानी कि जो हम नॉर्मली आम तौर पर करते आए हैं। अगर हमारे पास एक फ़ंक्शन है f(x), दूसरा फंक्शन है हमारे पास g(x) इज़ इक्वल्स टू x²। f(x) x के बराबर है, g(x) आपके पास x² के बराबर है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा f(x) + g(x) इज़ इक्वल्स टू x + x², यानी कि f(x) + g(x) यहाँ राइट हैंड साइड पे x + x²। f हमारे पास बराबर है x के, g(x) बराबर हमारे पास x² के। अब ये कह रहे हैं कि दिस फार्मूला डिफाइंस अ न्यू फंक्शन विच वी कॉल द सम ऑफ f एंड g एंड डिनोटेड बाय f + g थस। ये कह रहे हैं कि अगर हम इनको यहाँ से ऐड करें, दो फंक्शन को ऐड करें, तो एक नया फार्मूला बनेगा, यानी कि एक नया फंक्शन जनरेट होगा। इस फंक्शन में हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं f + g ऑफ ब्रैकेट में बाहर x, या इस तरह से लिख लें f(x) + g(x), बात बराबर है। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, हम इनको ऐड कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे बेसिक ऑपरेशंस बताए गए हैं कि आप इनको ऐड कैसे करेंगे, इनका डिफरेंस, इनका प्रोडक्ट और इनका क्वोशंट किस तरह से मालूम किया जाएगा। तो ये उसके लिए फार्मूलाज हैं। अगर प्लस है तो इस तरह से दो फंक्शन प्लस होंगे, माइनस इस तरह से होंगे, मल्टीप्लाई दो फंक्शन आएंगे तो इस तरह से लिखेंगे उन्हें। हम डिवाइड में इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक फ़ंक्शन है f(x) इज़ इक्वल्स टू 1 + √x - 2। ये आपके पास फंक्शन, एक फ़ंक्शन की वैल्यू है। g(x) की आपके पास दूसरा फंक्शन है, उसकी वैल्यू x - 1।
इनको आपने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जब आप इनको ऐड करोगे तो आप फार्मूले के मुताबिक इस तरह से लिख सकते हो। सिंपल इसकी वैल्यू को इसके साथ ऐड करेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये बचेगा। इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स, माइनस इससे मल्टीप्लाई के माइनस माइनस प्लस का 1, प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ये आपके पास। तो ये आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, राइट। अब आप देखें मल्टीप्लाई, दो फंक्शंस को आपने मल्टीप्लाई किया, ये एफ़ की वैल्यू आ गई, ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ जस्ट आपको लिख कर दिखाया है कि दो फंक्शन को किस तरह से मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं और किस तरह से डिवाइड में लिख सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या कहलाता है? गिवन फंक्शन एफ एंड जी, द कंपोजिशन ऑफ एफ विद जी डिनोट बाय एफ ओ जी is the function defined by f o g of x is equals to f ब्रैकेट g of x और आपके ब्रैकेट क्लोज। इसको कहा जा रहा है कि आपके पास जब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होगी तो उसमें आपको f और g किस तरह से लिखा जाएगा। बेसिकली कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कि आप एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को जनरेट कर लें, तो वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाता है। उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है एफ ओ जी ऑफ एक्स, और उसको इस तरह से भी लिखा जाता है। बात बराबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपके पास यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस सपोज दैट कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। एग्ज़ाम्पल में आपके पास एक फंक्शन f की वैल्यू गिवन है, दूसरा फंक्शन g ऑफ x की वैल्यू गिवन है। आपको मालूम करना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। सिंपल क्या करना है, इसमें आपके पास जो x फंक्शन है, इसमें आपके पास f ऑफ x फंक्शन है, इसमें जो आपके पास x गिवन है आप उसको क्या करेंगे, g ऑफ x से रिप्लेस कर देंगे। देखिए यहाँ किया है, इफ़ वी सब्स्टिट्यूट g ऑफ x फॉर x इन द फार्मूला फॉर f, यानी कि कह रहे हैं कि अगर मैं इस फंक्शन में f ऑफ x में x की जगह लिख दूँ, रिप्लेस कर दूँ g ऑफ x से, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा f ऑफ x की जगह g ऑफ x आ गया और x की जगह क्या आ गया, g ऑफ x, और g ऑफ x के ऊपर क्या है, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर है। तो मैंने इस तरह से लिख दिया। अब हमने डेफिनेशन के मुताबिक पढ़ा है कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एफ ओ जी ऑफ एक्स। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे एफ ओ जी ऑफ एक्स से। ये वाली साइड, राइट हैंड साइड हमारी ऐसे ही रहेगी। अब इसमें देखें जी ऑफ एक्स आपके पास एक फंक्शन है अपना, उसकी वैल्यू गिवन है। क्या है आपके पास, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। आप उसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें तो ये जाएगा जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद एक्स प्लस 1 उसके ऊपर स्क्वायर। इसी तरह से आप इसकी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में जिस तरह से हमने एफ़ ऑफ जी की वैल्यू मालूम करी है, उसी तरह से आप मालूम कर सकते हैं जी ऑफ एफ़ की, यानी कि जी ओ एफ़ की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही।